हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप कि बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। इस चैप्टर में अभी तक बिहार बोर्ड क्लास 12th संस्कृत का हम लोग 5 चैप्टर तक देख चुके हैं। आज छठा चैप्टर देखने वाले हैं, सोमदत्त प्राप्ति कथा। इसके सब ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और पहले समरी देख लेते हैं इसी तरीके से कि इसमें आखिर होता क्या है। इस कहानी का मैं आउटलाइन तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस कहानी में थोड़ा सा क्या है कि ये सोमदत्त प्राप्ति कथा है, ये कहाँ से लिया गया है, 10 कुमार चरित्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, 10 कुमार चरित्र से। आपको याद होते जाएगा, देख लेना। 10 कुमार चरित्र से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, दंडी है। इसमें कितने भाग है, 3। ये हो गया 10 कुमार चरित्र से लिया गया है। इसके राइटर कौन है, रचनाकार दंडी है। इसमें कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इसमें किसके बारे में कहानी है, 10 कुमार चरित्र में 10 राजाओं के बारे में, 10 कुमार के बारे में, ठीक है। अब देखो इसमें कहानी में क्या है, एक मुनि है वामदेव। क्या है, वामदेव मुनि है। इसके शिष्य हैं कुछ। ये शिष्य बहुत सुंदर होते हैं देखने में। और ये कहाँ जाते हैं, कावेरी नदी के तट पर जाते हैं। ये ध्यान रखना है, किस नदी पर जाते हैं, कावेरी नदी के तट पर। किसके शिष्य जाते हैं, वामदेव के शिष्य जाते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। कावेरी नदी के तट पर जब जाते हैं, कावेरी नदी के तट पर, तो वहाँ पर एक वृद्धा बैठी हुई रहती है। कौन बैठी हुई रहती है, वृद्धा बैठी हुई रहती है। उसका नाम क्या होता है, गौरी होता है। ये ध्यान रखना है आपको, उसका नाम क्या होता है, गौरी। इतना हो गया। अब इसका कहानी आगे बढ़ता है। क्या होता है, वो शिष्य जो है उस वृद्धा से पूछता है कि यहाँ पर क्यों बैठे हो और उदास क्यों बैठे हुए। उस गौरी के गोद में एक बच्चा रहता है, ठीक है। इसका पुत्र रहता है और ये गौरी इसी के बारे में कहानी बताती है। उस पुत्र का नाम क्या होता है, सत्यवर्मा। ये हो गया, सत्यवर्मा नाम रहता है उसका, ठीक। तो वो कहानी बताती है, कौन, गौरी, कि मगध के एक राजा हैं। कौन है, मगध के राजा हैं। कौन है राजा, तो नाम होता है उसका राजहंस, ठीक है। कौन है राजा, राजहंस है। इस राजा के जो मंत्री हैं उसका नाम क्या है, सीतवर्मा। कौन है, सीतवर्मा। मगध के राजा हैं राजहंस और उसके मंत्री हैं सीतवर्मा। इतना समझ में आ गया। एक दिन राजा क्या करता है, इस सीतवर्मा को एक गांव में भेजता है। कहाँ भेजता है, गांव में भेजता है। और उस गांव में एक ब्राह्मण की पुत्री से विवाह कर लेता है। ब्राह्मण की पुत्री जो होती है उससे विवाह कर लेता है। उस पुत्री का नाम क्या होता है, काली। काली क्या होता है, ब्राह्मण की पुत्री का नाम क्या होता है, काली। सबसे पहले सीतवर्मा किससे विवाह करता है, काली से। ये हो गया आपको, सीतवर्मा किससे विवाह करता है, काली से। सबसे पहले किससे विवाह किया, काली से। होता क्या है कि इस काली से पुत्र प्राप्त नहीं होता, यानी संतानहीन, यानी इससे कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होता है, संतानहीन। ये हो गया। तो फिर क्या करता है ये सीतवर्मा, उसी ब्राह्मण की बहन से, यानी भगिनी से, जिसका नाम गौरी होता है, बहन होती है किसकी, ये भगिनी कह ले, किसकी, ब्राह्मण की। इतना ध्यान रखना है आपका। और सीतवर्मा जब इससे विवाह कर लेता है तो इससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम, छोटा पुत्र होता है, इसका नाम सत्यवर्मा रखा जाता है। इस सत्यवर्मा का नाम यहाँ पर ध्यान रखना अच्छे से, किसका पुत्र है, सीतवर्मा और गौरी का। ये बात, इतना ध्यान हो गया। अब देखिए आगे कोई कहानी आगे बढ़ता है। फिर बताती है कि उस काली ने क्या की। ये काली जो है गौरी और गौरी प्लस सत्यवर्मा को नदी में धकेल देती है गुस्सा से, क्योंकि सीतवर्मा ने गौरी से शादी कर ली। तो काली गुस्से में आकर क्या करती है, गौरी और सत्यवर्मा को नदी में धकेल देती है। और फिर वहाँ पर एक काला नाग इस गौरी को डस लेती है, जिससे विष इसके शरीर में फैल जाता है। तो वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है और कहानी बताते बताते वहीं पर मर जाती है। जब तक वह शिष्य दवाई लाता, औषधि सब लाता, तब तक में वो मर चुकी होती है। ये कहानी सुनकर वो शिष्य सब क्या करता है, उसी गांव में जाता है। तो वहाँ पर क्या देखता है कि वो सीतवर्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं है। वहाँ पर उस सीतवर्मा का भाई जो है उसका भी नाम सत्यवर्मा है, ठीक है। वो सत्यवर्मा वहाँ पर राज कर रहा है अब, ठीक है। और इसके जो, किसका भाई, सीतवर्मा का भाई कौन है, सत्यवर्मा। और इसके जो मंत्री है वो है सोमदत्त, जिसके नाम पर ये कहानी रखा गया। सोमदत्त बहुत उदार और दयालु था। और यही सोमदत्त क्या करता है, उस पुत्र को यानी सत्यवर्मा को धारण कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। ये सत्यवर्मा क्या बोलता है कि सोमदत्त तुम इस पुत्र की देखभाल करो, पालन पोषण करो। तो ये कहानी था कि
किस प्रकार से सोमदत्त व सत्यवर्मा का पालन पोषण करता है। तो इस तरीके से कहानी है। अब इसको आउटलाइन देख लेते हैं। यहाँ पर वामदेव है, वामदेव के शिष्य हैं, देवार्चन काम पूजा सब करके कहाँ जाते हैं, कावेरी नदी के तट पर। वहाँ पर एक वृद्धा बैठी हुई रहती है, उदास रहती है, तो उससे दुख का कारण पूछता है। कौन? वामदेव का शिष्य। ये कहानी फिर आगे बताती है कि क्या हुआ। फिर कि राजहंस के मंत्री शीतवर्मा का छोटा पुत्र सत्यवर्मा है, जो उसके गोद में बैठे रहता है। तो फिर पूछता है कि आगे क्या हुआ। फिर वह तीर्थ के कारण शीतवर्मा जो है उस ब्राह्मण की पुत्री यानी काली से विवाह करता है। संतानहीन रहने पर गौरी से विवाह कर लेता है पुनः। और वो गौरी कौन होती है? उस ब्राह्मण की बहन होती है। और फिर काली गुस्से में क्या करती है, उस पुत्र को और गौरी को नदी में फेंक देते हैं, और नदी में तैरता हुआ एक नाग उसको डस लेता है। तो कहानी यहाँ पर आगे बढ़ता है। फिर जब तक मैं अस्थिर सब लाता तब तक मैं उस गौरी का देहांत हो जाता है। ये कहानी सुनने के बाद वो शिष्य सब क्या करता है, उसी गांव में जाता है, और वहाँ के जो राजा होते हैं सत्यवर्मा, वो सत्यवर्मा कौन है? इस शीतवर्मा का भाई है, इस शीतवर्मा का भाई है। यहाँ पर जो शीतवर्मा आया है इसका भाई कौन है? सत्यवर्मा। और पुत्र भी कौन है? सत्यवर्मा। तो इतना ध्यान रखना है। और उस गांव में जब जाता है तो उस सत्यवर्मा का एक मंत्री होता है, उस मंत्री का नाम क्या है? सोमदत्त। उस मंत्री का नाम क्या है? सोमदत्त। और उस प्रकार से सोमदत्त को वह पुत्र भेंट कर देता है, जिसको पुत्र मानकर सम्यक प्रकार से पालन पोषण करता है। तो ये था कहानी। अब इसके न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सत्यवर्मा कौन था? सत्यवर्मा शीतवर्मा का पुत्र था, इतना ध्यान रखना है। फिर सत्यवर्मा की भार्या कौन कौन थी? काली और गौरी थी, ये ध्यान रखना है। सोमदत्त कैसा था? उदार था, दयालु था। फिर गौरी कौन थी? तो उस ब्राह्मण की भगिनी थी, ये ध्यान रखना है। पुत्र नहीं थी, पुत्री कौन थी? काली थी, लेकिन उस ब्राह्मण की भगिनी यानी बहन कौन थी? गौरी थी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर है कि सोमदत्त प्राप्ति रचनाकार कौन है? दंडी है। इस किस बुक से लिया गया है? तो 10 कुमार चरित से लिया गया है। किस भाग से लिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने नहीं बताया था। पूर्व पीठिकाया प्रथमोध्याय से, मतलब पूर्व पीठिका अध्याय है, प्रथम भाग से लिया गया। सोमदत्त की माता कौन थी? गौरी थी, ये ध्यान रखना है। गौरी किसकी पत्नी थी? तो सत्यवर्मा की पत्नी थी। सत्यवर्मा नहीं, सॉरी, शीतवर्मा की पत्नी थी, ये तो उसकी माता थी। तो गौरी शीतवर्मा की पत्नी थी। उसके बाद सोमदत्त प्राप्ति कथा किस बुक से लिया गया है? 10 कुमार चरित से। 10 कुमार चरित में कितने भाग हैं? 3 भाग है, ये भी ध्यान रखना है। 10 कुमार चरित रचयिता कौन है? तो दंडी है, ये भी ध्यान रखना है। और देखते हैं कि किसका वर्णन है? 10 कुमारों का वर्णन है। मगध के राजा कौन थे? राजहंस थे, ये सब भी ध्यान रखना है। और किसका अंत्यवासी? अंत्यवासी मतलब होता है शिष्य आकर पूछते हैं, तो वामदेव का शिष्य आकर पूछते हैं उस वृद्धा से। फिर अंत्यवासी किस नदी के किनारे जाते हैं? कहाँ जाते हैं? तो कावेरी के तट पर जाते हैं, कावेरी के तट पर जाते हैं, यहाँ पर कावेरी के तट पर जाते हैं। नेक्स्ट, मगधराज राजहंस के मंत्री कौन थे? तो मंत्री शीतवर्मा थे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद राजहंस के मंत्री के पुत्र का नाम क्या था? सत्यवर्मा था, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सत्यवर्मा प्रथम किस ब्राह्मण की कन्या से शादी करता है? विवाह करता है काली के। उसके बाद किससे विवाह करता है? गौरी से। और सत्यवर्मा का मंत्री कौन था? सोमदत्त। तो ये था कहानी, होप समझ में आ गया होगा। इस ऑब्जेक्टिव इतना प्रैक्टिस कर लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।